हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पंकज जैन है और मेरे चैनल का नाम बडी इन्फोटेक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक्सेल की कुछ ऐसी ट्रिक्स जो हमेशा आपको प्रॉब्लम देती हैं, जो आपके काम में अक्सर रुकावट बनती हैं। तो देखिए, सबसे पहली ट्रिक्स क्या है कि अगर आप कभी भी न्यूमेरिक से पहले जीरो लगाते होंगे तो जीरो आपकी हट जाती है। ये प्रॉब्लम सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है। तो देखिए आज किस तरीके से मैं आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स बताऊंगा। सबसे पहली प्रॉब्लम्स हैं कि हम जीरो को किस तरीके से लगाएं अपने न्यूमेरिक के से पहले। तो देखिए, उसके लिए मैं स्टार्ट करता हूं एक्सेल। जैसे मैंने एक्सेल स्टार्ट किया तो देखिए कि सबसे पहले मैंने कुछ यहाँ नंबर लिखे 0 1 2 3। तो देखिए ऑटोमेटिकली आपकी जीरो रिमूव हो गई। सेकंड फिर मैं लिखता हूँ 00 3 0, चाहे कुछ भी लगा दूँ, इधर रख दूँ मैं 7 3 5। देखिए मेरी जीरो गायब हो गई। तो हम जीरो किस तरीके से लगाते हैं, उसके लिए हम लगाते हैं सिंगल कोट। सिंगल कोट आपकी ये हो गई और अब करते हैं 0 1 2 3। तो देखिए ऑटोमेटिकली ये जीरो आपके सामने आ गई। तो इस तरीके से सिंगल कोट का यूज करके आप जीरो को लगा सकते हैं और इजी यूज कर सकते हैं। एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया जो सिंगल कोट के साथ यूज करते थे। सेकंड हम लोग यूज कर सकते हैं इसे टेक्स्ट फॉर्मेट के साथ। तो देखिए किस तरीके से, सबसे पहले हम लोग अपने जो भी फॉर्मेट है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेट कन्वर्ट करने के लिए हम ये टूल्स है, इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली नंबर फॉर्मेट का एक टूल आ जाएगा, या फिर यहाँ से नहीं आता तो आप जा सकते हैं फॉर्मेट सेल्स में राइट क्लिक करके। तो देखिए मैं फॉर्मेट सेल्स में आया और यहाँ से आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसे आप कर दीजिए ओके, यानी कि इसको ओके कर दिया। तो देखिए अब यहाँ पर आप ये वाला सेल सेलेक्ट किया था 0 1 2 3 4, ऑटोमेटिकली यहाँ जीरो आ गया। लेकिन यहाँ नीचे वाले पे आप करोगे 0 1 2 3 तो देखिए नहीं आया, क्योंकि इसके लिए हमें पूरा ही फॉर्मेट, यानी कि जो भी हमारा पूरा सेल है यानी कि पूरी शीट है उसको हमें टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए फिर से जाते हैं फॉर्मेट सेल्स में और करते हैं टेक्स्ट। जैसे मैंने ये पूरा कर दिया उसके बाद देखिए अब आप कहीं भी इसको टाइप कीजिए 0 0 0 1 2 3। ऑटोमेटिकली इस तरीके से भी आप जीरो का यूज कर सकते हैं, पहले लगा सकते हैं। दोस्तों ये तो था डायरेक्ट किस तरीके से कि सिंगल कोट के थ्रू और टेक्स्ट फॉर्मेट के थ्रू आपने जीरो वैल्यू को लगाया। लेकिन अब आप चाहते हैं कि अब मैं एक फार्मूले से करूं, तो फार्मूला क्या होता है कि फार्मूले के लिए क्या करेंगे अब कि मैं यहाँ सेकंड शीट पे जाता हूँ और सेकंड शीट पे जाके मैं कुछ नंबर्स टाइप कर लेता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 2 3, उसके बाद 3 4 5 6 7। अब मैं इन नंबरों के आगे लगाना चाहता हूं कि जीरो, और वो भी फार्मूले के साथ। तो देखिए उसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है कॉन्केटेनमेंट का। तो किस तरीके से लगाते हैं हम, इक्वल का निशान लगाएंगे और उसके बाद CONC। तो देखिए आपके सामने आ गया कॉन्केटनेट का फार्मूला। इस पर हम लोगों ने क्लिक किया। क्लिक करते ही देखिए अब ये पूछ रहा है दो वैल्यू, टेक्स्ट 1 एंड टेक्स्ट 2। तो टेक्स्ट 1 में हम वो चीज़ लगाएंगे जो हमें इससे पहले लगानी है। तो उसके लिए हमें जो भी पहले लगानी होती है उसे हम डबल कोट में टाइप कर लेते हैं। ये मैंने टाइप कर दिया यानी कि जीरो। उसके बाद मैंने लगाया कोमा। कोमा लगाते ही अब टेक्स्ट 2, यानी कि मैंने इस सेल को कर लिया कॉपी। जैसे मैंने इस सेल पे किया और एंटर मारा, देखिए ऑटोमेटिकली मेरी जीरो ऑटोमेटिकली इसके अंदर लग गई। तो आप फॉर्मूले के थ्रू भी जीरो का यूज़ कर सकते हैं। देखिए अगली प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा कि आपका कोई एक नंबर है, आप उसे चाहते हो कि मेरे वो 100 नंबर, यानी कि जो सेल 100 सेल में अपने आप ही टाइप हो जाए। तो उसके लिए किस तरीके से करते हैं कि मेरी कोई एक वैल्यू लिखे और वो पूरी शीट में ऑटोमेटिकली अपने आप ही टाइप हो जाए। तो उसके लिए देख लिए क्या करते हैं कि सपोज कीजिए कि एक तरीका तो होता है कि मैंने ये लिखा 25,000, इसको मैं कॉपी करूं और सब शीटों पे पेस्ट कर दूं। ये मैंने पेस्ट किया, ये देखिए पेस्ट किया तो ऑटोमेटिकली ये आना स्टार्ट हो गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक ही बार में आए। तो उसके लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, जितनी सीटों पे हमें वो चाहिए होता है उतने सेल हमने सेलेक्ट कर लिए। ये सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद मैंने यहाँ लिखा 25,000। क्लियर, 25,000। इसके बाद मुझे एंटर नहीं मारना है,
क्या बोले, मेरे को एंटर नहीं मारना, मुझे मारना है यहाँ कंट्रोल एंटर। जैसे मैं कंट्रोल एंटर करूँगा तो ये देखिए वो 25,000 मैंने जितनी चीज़ें सेलेक्ट की थी ऑटोमेटिक उस जगह लिख गई। तो देखिए किस तरीके से आप एक ही बार में कई सारे सेलों में एक ही वैल्यू को लिख सकते हैं। देखिए अब ये सारी वैल्यूज आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में इन सब का मैं कैलकुलेट किस तरीके से करेंसी साइन लगाएंगे, उसके लिए मैंने सारी वैल्यूज़ को कर दिया सिलेक्ट और फिर कीबोर्ड से दबाता हूँ मैं कंट्रोल शिफ्ट एंड 4। जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट 4 दबाऊँगा तो देखिए ऑटोमेटिकली सारी वैल्यूज़ पे मेरी जो भी करेंसी सिंबल है वो लग गया। बाद में आप चेंज कर सकते हैं कि उसे इंडियन रुपीज़ में या रुपीज़ में, अगर आप चाहते हैं कि करंट वो इंडियन रुपीज़ में आए तो उसके लिए अगले वीडियो में मैं आपको एक सेटिंग बताऊंगा जिसके थ्रू जो डिफ़ॉल्ट करेंसी होगी वो इंडियन रुपीज़ का साइन होगा। तो देखिए अब किस तरीके से मेरी जो नेक्स्ट ट्रिक है कि कई रो में जितने वो सारी वो पड़ा हुआ होता है डेटा उसको मैं एक ही सेल में लेके आऊँ। तो देखिए किस तरीके से मैंने लिखा, पहले में राम, दूसरे में कुमार, तीसरे में शर्मा। मैं चाहता हूँ ये एक ही सेल में आए, तो उसके लिए देखिए मैं किस तरीके से करूँगा, इक्वल का निशान ये मैंने दबाया और मैंने दिया स्पेस और ये, उसके बाद मैंने इस वैल्यू को सिलेक्ट किया। देखिए कि किस तरीके से वैल्यूज़ को सिलेक्ट दोबारा से लगाता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया, स्पेस देने के बाद सिलेक्ट करके मैंने एंड का निशान लगाया, एंड के निशान के बाद मैंने कुमार लगाया, फिर मैंने एंड का साइन लगाया, उसके बाद मैंने शर्मा लगाया। तो देखिए ऑटोमेटिकली मेरा क्या आया, राम कुमार शर्मा, लेकिन ये इसमें स्पेस नहीं आया। तो स्पेस देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए अब इसमें जो मैंने फार्मूला लगाया था लेकिन उसमें स्पेस नहीं आ रहा, आपको नहीं देखा। तो देखिए अब इसमें स्पेस करने के लिए क्या करते हैं, मैं इस वैल्यू के आगे क्या करता हूँ कि एंड्स के बाद मैं इन्वर्टेड की यानी डबल कोट स्पेस डबल कोट लगा देता हूँ। उसके बाद एंड के बाद E4 फिर से मैं कर देता हूँ एंड, और उसके बाद देखिए कि फिर से मैं कर देता हूँ आपके वही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाया, डबल कोट, फिर मैंने ये लगाया स्पेस देके और मैंने फिर एंड लगा दिया और मैंने एंटर मार दिया। तो देखिए ऑटोमेटिकली मेरा राम कुमार शर्मा के बीच में जो था स्पेस आ गया। तो हमेशा रखिए कि जो भी स्पेस देने के लिए करें उन्हें हम डबल कोट के बीच में लिखते हैं, जिससे हमारी वो चीज़ स्पेस में आ जाए। या फिर कुछ इसके बीच में कुछ भी लिखेंगे आप, सपोज कीजिए आपने लिखा मोहन, तो यहाँ मोहन भी ऐड हो जाएगा, राम और मोहन। तो देखिए अभी फ़िलहाल सिर्फ स्पेस के लिए मैंने आपको बताई थी ये ट्रिक्स की, यानी कि कई सेलों में आपका डेटा हो उससे आपको एक सेल में लाना है, फिर उसके अंदर आपको अगर स्पेस करना है तो वो ट्रिक भी मैंने आपको इसके अंदर बता दी है। देखिए इसके बाद अगली जो ट्रिक बताने चाह रहा हूँ वो बहुत ही कमाल की है कि आपका टेक्स्ट लिखा भी है और आपको दिखाई भी नहीं देगा, यानी कि आपका टेक्स्ट सेल में लिखा भी है और वो इनविजिबल हो गया। सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ लिखा, फॉर एग्जांपल दोबारा से लिखा राम कुमार शर्मा, मैंने क्या लिखा, राम कुमार शर्मा, और देखिए जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ राम कुमार शर्मा लिखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस सेल से ये इनविजिबल हो जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल्स पर गए। जैसे हम फॉर्मेट सेल्स पर जाएंगे उसके बाद हम जाते हैं कस्टम में। कस्टम में ये लिखा हुआ है जर्नल, इसकी जगह हम लिख देते हैं 3 बार सेमी कॉलन और इसको कर देंगे ओके। तो देखिए ऑटोमेटिकली मेरा जो था राम कुमार शर्मा यहाँ से इनविजिबल हो गया और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए कितनी ईजी ट्रिक थी, इससे आप किसी को भी पागल भी बना सकते हो और ईजी ट्रिक है कि आपका सेल में डेटा भी लिखा है और आपको किसी को दिखाई नहीं दे रहा। देखिए अब आपने जो राम कुमार शर्मा लिखा था, देखिए अब ये हिडन हो चुका है, लेकिन अब आप चाहते हैं इसे अनहाइड करना, तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें फिर से राइट क्लिक करना होता है, फॉर्मेट सेल्स में गई और यहाँ से कर दिया हमने जर्नल के बाद जैसे ही हम ओके करेंगे तो देखिए वो वाली वैल्यू हमारी द्वारा वापस आ गई। तो इस तरीके से हम हाइड भी कर सकते हैं और अनहाइड भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट मेरी जो ट्रिक्स है, आपके सामने कुछ रोल नंबर दिख रहे हैं और कुछ की अटेंडेंस दिख रही है। जैसे रोल नंबर 1 की P है, प्रेजेंट है, रोल नंबर 1002 प्रेजेंट है, 1003 का ब्लैंक है। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर ऑटोमेटिकली मेरा जो ब्लैंक है इसमें ऑटोमेटिकली एक सेल कलर हो जाए ताकि अलग से पहचान की जा सके और इसके अंदर ऑटोमेटिकली A
लिख जाए एक ही बार में। तो देखिए उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी वैल्यूज़ को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम दबाएंगे फंक्शन F5, यानी कि अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो F5 दबाएंगे, अगर लैपटॉप है तो आप दबाएंगे फंक्शन F5। जैसे आप F5 दबाएंगे तो आप चले जाओगे गो में। गो में जाके हम जाएंगे स्पेशल में, स्पेशल के बाद हम क्लिक करेंगे ब्लैंक पे। जैसे हमने ब्लैंक पे क्लिक किया और ओके कर दिया, तो जो चीज़ हमारी ब्लैंक थी वो ऑटोमेटिकली शीट ब्लैंक पे सेलेक्ट हो गई, यानी कि वही सिलेक्ट हुए। उसके बाद मैं इसको एक अलग कलर दे देता हूँ, मैंने ये एक अलग कलर दे दिया। तो देखिए उन तीनों पे अलग कलर हो गया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इन तीनों पे ऑटोमेटिकली ए लिख जाए। तो देखिए मैंने कीबोर्ड से टाइप किया ए, तो ऊपर वाले में ए आ गया, लेकिन इन दोनों में नहीं आया। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, कीबोर्ड से दबाऊँगा कंट्रोल एंटर। जैसे मैं कंट्रोल एंटर दबाऊँगा तो देखिए ऑटोमेटिकली बाकी सब में भी ए लिखा आ गया। तो देखिए कितना आसान था कि आप सबसे पहले ब्लैंक कॉलम को फाइंड कर सकते हैं, उसके बाद उनमें कलर दे सकते हो, उसके बाद उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं एक साथ। तो ये थी हमारी अगली ट्रिक्स। देखिए दोस्तों, अब अगली ट्रिक जो है मेरी वो है कि जैसे आप बार बार डिलीट करते हैं सेल में कोई लिखी वैल्यू को, तो जैसे सपोज कीजिए कि मैंने राम लिखा, श्याम लिखा, महेश लिखा और सुरेश लिखा, तो आप क्या करेंगे कि आपको कुछ भी डिलीट करना हो तो आप इस पर जाके डिलीट का बटन दबाएंगे कीबोर्ड से। लेकिन मैं आपको एक नई ट्रिक्स ऐसी बता रहा हूँ कि आप माउस के थ्रू भी अपने कीबोर्ड के जो भी सेल में डेटा लिखा है उसे आप डिलीट कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से। सबसे पहले मैंने इसे सेलेक्ट किया और फिर इस पर गए और इससे मैंने वापस ऊपर ले दिया। ये देखिए कि ऑटोमेटिकली सब डिलीट हो गया, यानी कि ये माउस से ही डिलीट हो गया। हमें ना तो कंट्रोल डी की या डिलीट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ना डिलीट की पर। ये ऑटोमेटिक माउस से भी आप डिलीट कर सकते हैं। देखिए जो मेरी नेक्स्ट ट्रिक है कि एक ही बार में हम मल्टीपल कॉलम या रो किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर गया, मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया, यानी कि मेरा सिर्फ एक ही इंसर्ट हुआ। मैं चाहता हूँ कि एक साथ मेरे काफ़ी सारे, यानी कि एक बार में 5 हो। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से 5 सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे। तो देखिए कि ऑटोमेटिकली मेरे 5 रो, यानी कि जो कॉलम है एक ही बार में इंसर्ट हो गए। इसी तरीके से हम 5 कॉलम रो को भी इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलमों को भी। 4 मैंने सेलेक्ट किए जैसे और इंसर्ट किया तो ऑटोमेटिकली 4 इंसर्ट हो गए। तो इसी तरीके से हमें 100 करने हो, 200 करने हो, जितने हो उतने ही हम रो या कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, फिर इंसर्ट दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली उतनी ही चीज़ हमारी इंसर्ट ऑटोमेटिक हो जाएगी। नेक्स्ट क्या मेरे कि कई सारे जो सेल का डेटा है उसे मैं एक ही सेल में कैसे दिखाऊं। तो देखिए कि सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, सपोज कीजिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये मैंने लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक ही सेल में दिखाई दें, तो उसके लिए मैं जाता हूँ डेटा वैलिडेशन टूल पे। तो किस तरीके से, मैं गया डेटा के बाद मैं जाऊँगा डेटा वैलिडेशन। ये देखिए डेटा वैलिडेशन आपका ये आ गया। डेटा वैलिडेशन के बाद मैं जाऊँगा इसके अंदर डेटा वैलिडेशन पे। उसके बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ लिस्ट। जैसे मैं लिस्ट पे सिलेक्ट करूँगा तो मेरी एक सोर्स खुलेगी। इस सोर्स पे मैं छोटा कर देता हूँ क्लिक करके, और मैं इस सोर्स को जो भी मेरा है इसको मैं सिलेक्ट करके वापस इस बटन को क्लिक करूँगा और ओके कर देता हूँ। तो देखिए कि ऑटोमेटिकली ये ड्रॉप डाउन का हो गया और मेरी जो भी वैल्यू है एक ही सेल के अंदर दिखाई देगी। जो भी मैं लिखना चाहूँ अब मैं लिख सकता हूँ। तो अगली ट्रिक्स के जाने के लिए ट्रिक है मेरी, देखिए कि जैसे सपोज कीजिए मैंने कुछ टाइप किया है, स्टूडेंट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये जो मेरे स्टूडेंट नेम है ये हाइड है और ईमेल में छोटा है, मोबाइल नंबर भी छुप रहा है मेरा। अब मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली मेरी जो है रो की ऑटो फिट हो जाए, यानी कि कॉलम की ऑटो जो विड्थ है वो ऑटो फिट हो जाए, इसी तरीके से रो की भी हो जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए सबसे पहले हम लोग अपनी वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं। ये मैंने सिलेक्ट कर दी, यानी कि सारे जो भी कॉलम्स है, रो है, उसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं कहीं भी बीच में जाके 2 बार क्लिक कर दूंगा तो देखिए ऑटोमेटिकली मेरा सारी चीज़ें अनहाइड हो जाएंगी, यानी कि जो कॉलम की विड्थ थी वो ऑटो फिट हो गई, स्टूडेंट नेम पूरा आ गया, मोबाइल नंबर भी पूरा आ गया, डेट ऑफ बर्थ भी सेट हो गया, ईमेल की जो थी वो भी ऑटोमेटिकली उसी की हाइट फिट की विड्थ की फिट हो गई। तो इस तरीके से हम लोग ऑटोमेटिकली ऑटो फिट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं।
देखिए अगली ट्रिक है मेरे कि एक ही शीट का डेटा दूसरी शीट पे ऑटोमेटिकली किस तरीके से टाइप हो, यानी कि हम लोग एक शीट पे टाइप करें और ऑटोमेटिकली दूसरी शीट पे वो ऑटोमेटिकली टाइप हो जाए, यानी कि ऑटोमेटिकली वो पेस्ट होता रहे अपने आप ही। तो उसके लिए क्या करते हैं कि सपोज कीजिए कि मेरे पास शीट नंबर 7 है और शीट नंबर 8 है। मैं एक शीट और खोल लेता हूँ, शीट नंबर 9। तो 8 और 9 में कुछ भी नहीं लिखा है। तो मैं क्या करता हूँ कि कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाता हूँ और दोनों शीटों को एक सेलेक्ट कर देता हूँ, ये यानी कि ये दोनों शीटें एक हो गई। अब मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, सपोज कीजिए कि रमेश, दिनेश, महेश। तो देखिए कि जब अब मैं इस पर देखूंगा तो देखिए यही मेरा शीट नंबर 8 पे लिखा होगा और यही मेरा शीट नंबर 9 पे लिखा होगा। कुछ भी अगर मैं इस पे लिखता हूँ और मैं वापस शीट 9 पे जाता हूँ तो देखिए शीट 9 पे भी दिख रहा है और ये शीट 8 पे भी दिख रहा है। तो इस तरीके से इस ट्रिक के अकॉर्डिंग मैं एक शीट का डेटा दूसरी शीट पर भी दिखा सकता हूँ। तो दोस्तों ये थी मेरी पावरफुल ट्रिक्स एक्सेल में जो आपके बहुत ही काम आएंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे लिखे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मुझे कभी भी हेल्प के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8010064639, ठीक है ना। तो अगर आपको और भी ऐसी ट्रिक्स चाहिए या आपको कोई भी और वीडियो चाहिए तो आप मेरे नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उससे रिलेटेड वीडियो 48 घंटे में आपके पास तक लाके आपके यूट्यूब चैनल पर भेज दूंगा या फिर आपके व्हाट्सएप पर भेज सकता हूँ। तो थैंक यू, धन्यवाद।